Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay. In today's video, we will do next questions from the poem, the ball poem. In our last video, we did the first three questions. Today, we will start from fourth. आज हम fourth question से शुरू करेंगे. Do you think the boy has lost anything earlier? आपका क्या मानना है? क्या लड़के ने पहले भी कोई चीज़ खोई है? पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर. वो वर्ड पिक आउट कीजिए जिससे पता चले इस आंसर का कि ये आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है. नो, द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. नहीं, लड़के ने पहले कुछ नहीं खोया है. द बॉय सीम्स टू रिजॉइस मेयरली प्लेइंग विद द बॉल बिफोर. ऐसा लगता है कि लड़का तो पहले बड़ी खुशी से उस बॉल के साथ खेलता था. इट फेल इन वाटर. ये पानी में गिर गई. द लाइन मैंशनड इन द पोएम. वो जो लाइन है कविता में मैंशन, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन सी लाइन? कि उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है. थ्रोज लाइट ऑन द फैक्ट. इस तथ्य पर प्रकाश डालती है दैट इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, कि ये पहला उदाहरण था. व्हेन द लिटिल बॉय वाज सराउंडेड बाय फीलिंग ऑफ द ग्रीफ. जब उस लड़का वो उस दुख की भावना से घिरा हुआ है. द लॉस ऑफ द बॉल. उस बॉल की लॉस की भावना से जो घिरा हुआ है. ये उस उदाहरण से हमें पता चलता है. कौन सी लाइन से? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवि क्या कहता है कि लड़का सीख रहा है बॉल के नुकसान से. ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड. अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए. According to the poet, the boy is understanding the meaning of the loss on account of losing his ball. कवि के अनुसार लड़का समझ रहा है नुकसान के अर्थ को अपनी बॉल को खोने के संदर्भ में. थ्रू दिस लॉस, इस नुकसान से, ही इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्डली वेज. वो संसार के इस तरीके को समझ रहा है. एंड ट्राइंग टू कोप अप विद देम. और उससे समझौता करने की कोशिश कर रहा है. इन दिस वे, इस प्रकार से, ही इज़ लर्निंग दैट वन हैज़ टू लॉस मैनी थिंग्स इन लाइफ. इस तरीके से वो सीख रहा है कि प्रत्येक को जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं. दैट मे नेवर कम बैक. और जो वापस शायद कभी ना आए. देयरफॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए, वन नीड्स टू लेट गो ऑफ थिंग्स दे लव. उन्हें उसे वो चीज़ छोड़ देनी पड़ती है जिसे वो प्यार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच. क्या आपने कभी कोई चीज़ जो आप बहुत प्यार करते थे वो खोई है? राइट ए पैराग्राफ. एक पैराग्राफ लिखिए. डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन. तब तुम्हें कैसा लगा. एंड सेइंग वेदर एंड हाउ. और ये बताते हुए कि कब और कैसे. यू गॉट ओवर योर लॉस. तुम अपने उस नुकसान पर काबू पा सके. पूरा पैराग्राफ लिखना है. यस, आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स. हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं. वैसे तुम अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो. मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे एक बन सकता है. दैट वर डियर टू मी. मैंने भी चीज़ें खोई हैं जो मेरे लिए बहुत डियर थी. विच आई नेवर वांटेड टू लूज. जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता था. बट अमंग दैम, लेकिन उनमें से, इट वाज द लॉस ऑफ ए वॉच. जो एक घड़ी का खोना. दैट आई कुड नॉट बियर. मैं सहन नहीं कर सका. सिंस इट वाज गिवन टू मी माई डियरेस्ट अंकल. क्योंकि ये मुझे मेरे प्रिय अंकल के द्वारा दी गई थी. Who is no more now. जो अब जीवित नहीं है. He gave it to on my 14th birthday. उसने मुझे ये घड़ी मेरे 14वें जन्मदिवस पर दी थी. Which was really very special. जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी. When I went to visit the Lotus Temple in Delhi with my family. जब मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली के लोटस टेम्पल में घूमने गया. I lost it unknowingly being part of large crowd. मुझे पता नहीं था कि ऐसी बड़ी भीड़ में मैंने उसे खो दिया.
आई फाउंड अबाउट द लॉस्ट वॉच आफ्टर रिटर्निंग द होम। मैंने पाया अपनी खोई हुई घड़ी के बारे में घर लौटने पर। मुझे घर लौटने पर पता चला कि मेरी घड़ी खो गई है। एट दैट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड फीलिंग्स ऑफ डिसमे दैट कुड नॉट ओवरकम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस समय मैंने उन निराशा की भावनाओं को महसूस किया जिनसे लंबे समय तक काबू नहीं पाया जा सका। अर्थात मैं काफ़ी लंबे समय तक उन पर पार नहीं पा पाया, उन भावनाओं को मैंने महसूस किया। दैट्स इट, द टेक्सुअल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।